जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2025-26 की जो आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है, जिसका आपका फरवरी 2026 में इस बार एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक अपडेट आपका निकल के सामने आया है। जैसा कि हर एक बंदे को ये पता था कि आपका नवंबर में फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा आपका एसएससी जीडी का, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। इसका सबसे मुख्य कारण जो है यहाँ पे आपका एक सामने यहाँ पे निकल के आया कि नोटिस वायरल हो रहा है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। जैसा कि आज आपका 29 नवंबर हो चुका है, तो ये आज का अपडेट है। आपका क्यों इतना फॉर्म फिलअप करने को लेकर के डिले चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो नया बड़ा बदलाव फिर से सामने आया है। और वो क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ। जो भी बंदे इस बार तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन हर एक बंदे को यह वीडियो बहुत ही देखना लाभदायक साबित होगा। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप सभी एसएससी जीडी 2026 में इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए अंतिम मौका है, क्योंकि मेरा तो खुद का सपना जो था वो मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन आपका भी कैसे हो वही तरीका मैं आपको बता रही। मैंने आपके लिए कैसा पीडीएफ लाया, इस पीडीएफ में आपको एग्जाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चन देने वाली हूँ मात्र 49 रुपये में। आप ही सोचो, 49 रुपये में आप वो सारे क्वेश्चन को लेकर के जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। और मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ के पढ़ने के बाद आपको अभी से फर्क पता चलने लगेगा कि आपका मॉक टेस्ट में अगर आपको कम नंबर आ रहे हैं तो अभी से आपका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं, बस मात्र इस जगह व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें। जैसे व्हाट्सअप करते हैं पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है वो आपका सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही से पूछा जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस पीडीएफ का पूरा तभी देखें जब जब इस पीडीएफ को लेते हैं। एग्जाम में आने वाले मैथ के सारे क्वेश्चंस, हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, और जो हिंदी नहीं करते लोग उसके लिए इंग्लिश भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस देने वाली हूँ। आप ही सोचो, 49 रुपये में आप वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको बता दूं कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको सभी को पता ही होगा कि जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो 10th लेवल का एग्जाम होता है। तो आप क्लास 10 तक जो भी हिंदी पढ़े हैं आपका वहीं से ही क्वेश्चन आता है। उसके बाहर आपको हिंदी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है आपका जनरल नॉलेज। अगर आप हिंदी भाषी है, अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ पे आप 80 से लेकर के 90% अगर आप पढ़ते भी नहीं है तो आप हिंदी कर लेंगे। उसके बाद आपका मैथ है, जो किसी किसी का मैथ कंप्लीट रहता है, आपका 80% 90% मैथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहता है। और जिसका मैथ कंप्लीट रहता है तो उसका रीजनिंग आपका आसानी से ही हो जाता है। लेकिन एक जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, एवरेज बच्चे जो होते हैं अगर वो पूरा कंप्लीट भी कर लेते जीके जीएस का सब्जेक्ट, तो आपका एग्जाम में वो मात्र 10 से लेकर के 15 नंबर तक ही लेकर के आ पाते हैं, 10 से लेकर के 12 नंबर लेके आ पाते हैं। और अधिकतर बच्चे की तो मैं यह सुनती हूँ कि अगर आप एग्जाम दे करके जो आते हैं तो वहाँ पे 4 से लेकर के 5 नंबर ही जीके जीएस में उठा पाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इस पीडीएफ में आपको वही सारे क्वेश्चन देने वाले। अगर आप पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो आपका जीके जीएस में अभी से आपका 16 से लेकर के 17 नंबर ही आने वाले एग्जाम में, अभी से आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ने वाला है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं, बस मात्र इस जगह व्हाट्सअप नंबर व्हाट्सअप करें। अब मैं आपको बता दूं, इस बात की मैं आपको 100% गारंटी के साथ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद एसएससी जीडी में 2024 में एक ही बार में सिलेक्शन हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम है अंजलि दास, और ये मेरा जॉइनिंग लेटर। हर एक का सपना होता है कि उसका भी जॉइनिंग लेटर उसके घर तक जाए। तो मैं आपको बता दूं कि उन हर एक बंदे का सपना पूरा होगा जैसे मेरा सपना पूरा होगा, क्योंकि मैंने जो जो तरीका अपनाया था वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका किसी किसी का बंदे का बहुत साल से आपका 2-3 साल से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको वो सारे क्वेश्चन को पता नहीं होता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन हर एक को यह नहीं पता होता कि आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही सारे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप दिए गए पीडीएफ को लेकर के पढ़ते हैं तो जिस प्रकार मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे घर तक आया है, तो 2026 में आपका भी ये सपना पूरा होने वाला है। और इस पीडीएफ को लेने के लिए करना कुछ नहीं है, बस मात्र इस जगह व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करें। जैसे व्हाट्सअप करते हैं पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस पीडीएफ को लेकर के अभी से ये पढ़ते हैं तो अगर जिसका अभी मॉक टेस्ट में 60 से लेकर के 65 नंबर या फिर जिसका 80 भी नंबर आ रहा है, तो डायरेक्ट आपका 30 से लेकर के 35 नंबर बढ़ने वाला है। अभी से ही आपका वो फर्क पता चलने वाला है कि आपने वो क्या क्वेश्चन लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा देर ना करें, आपके हाथों में बहुत ही कम समय है। नवंबर पार होने चला, नवंबर आपका खत्म होने चला, आपके हाथों में बहुत ही 3 से लेकर के 4 मंथ है। इतना जल्द अगर आप इस पीडीएफ को लेते हैं तो आप ही का तैयारी में और बेहतरीन तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे आपका नोटिस जारी हुआ था कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम को लेकर के यहाँ पे लिखा हुआ था, एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी 2026 विल ओपन इन नवंबर 2025। यहाँ पे बताया गया था कि आपका नवंबर में आपका वैकेंसी को दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक विज्ञापन भी जारी हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि कर्मचारी चयन के आयोजन एसएससी ने कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन जारी के साथ साथ पदों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पदों की घोषणा विज्ञापन के साथ ही की जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका बोला गया था कि आपका नवंबर में आपका वैकेंसी आ जाएगा। नवंबर में वैकेंसी आने का मतलब होता है कि आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी के साथ साथ यहाँ पे पदों की घोषणा भी बताया गया था कि आपका जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट होगा, आपका उसी टाइम आपका वैकेंसी को भी दे दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि आपका पहलगाम और पाकिस्तान का युद्ध होने के बाद सरकार का सबसे बड़ा फैसला था कि आपका वैकेंसी को बढ़ाया जाए। वैकेंसी को इसलिए बढ़ाया जाए कि क्योंकि जहाँ पे आपका युद्ध हुआ था वहाँ पे सैनिक बहुत ही कम पैमाने में थे, इसलिए इतना बड़ा युद्ध हो गया है। इसलिए सैनिक को बढ़ाने का जो आपका प्रक्रिया चल रहेगा, तो वो आपका जीडी से ही माध्यम से आपका सैनिक को बढ़ाया जाएगा, जो जिसके लिए आपका वैकेंसी को 60 से लेकर के आपका 90 प्लस वैकेंसी, 90,000 प्लस वैकेंसी आपका 2026 में निकाला जाएगा, ऐसा बोला गया था। तो लेकिन यहाँ पे एक आपका जो वैकेंसी को निकालने का जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका अप्रैल में होता है और अक्टूबर में होता है। तो अक्टूबर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी तक आपका वैकेंसी को काउंटिंग ही किया जा रहा है। अभी तक आपका पूरा वैकेंसी को नहीं दिया गया है कि आपका कितना वैकेंसी आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसीलिए क्योंकि जो भी 2025 में जो ज्वाइनिंग हुआ इस बार और किसी कारणवश वो अगर ज्वाइनिंग नहीं कर पाया तो उसका भी वैकेंसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा पैमाना में 2026 में आपका वैकेंसी आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर आपको कुछ वैकेंसी दिया जाता है, कि जैसा कि मैं आपको 2025 की बात करूँ तो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपका 39,000 वैकेंसी आया था। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो चुका था तो आपका वैकेंसी को 54,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी बढ़ा दिया गया था। 2025 की बात करूँ, लेकिन 2026 में भी हो सके कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपका वैकेंसी को दिया जाए 40,000 50,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे दिया जाए। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका 90,000 प्लस वैकेंसी आपका जाने वाला है। तो अगर आपका फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर कुछ वैकेंसी आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा आपका चलता आ रहा है 2-3 साल से, आपका ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के टाइम में आपका बहुत ही वैकेंसी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपका जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका वैकेंसी को और भी बढ़ा दिया जाएगा। तो कुछ मुख्य कारण इसीलिए है कि आपका अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है कि आपका ये आपका वैकेंसी के बारे में, आपका फॉर्म फिलअप करने के बारे में। तो कुछ बंदे का तो यही डाउट था कि इस बार वैकेंसी आएगा कि नहीं, इस बार जीडी का एग्ज़ाम लिया जाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं आपके जानकारी के लिए कि आपका जो जीडी का जो एग्ज़ाम होता है, जीडी का जो वैकेंसी आता है वो हर साल आता है। ग्रुप डी का वैकेंसी आपका आया था, इस बार जो आया है आपका 4 साल के बाद आया है, 2021 में ही आया था, उसके बाद 2025 में इस बार आया है। और आपका मैं और भी सारे वैकेंसी जो आते हैं तो वो 2-3 साल के बाद ही आता है। लेकिन जीडी एक ऐसा ही आपका पोस्ट है, जीडी एक ऐसा ही आपका जॉब है जो आपका हर साल इसमें वैकेंसी लिया जाता है। हर साल यहाँ पे कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देता है। तो 2026 में भी आपका यहाँ पे भर्ती किया जाएगा, 2025 में भी आपका वैकेंसी निकला जाएगा। तो आप उतना वैकेंसी को लेकर के उतना आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप अपना तैयारी में ध्यान दें। वैकेंसी आएगी, आपका फॉर्म फिलअप भी होगा, आपको एग्ज़ाम देना भी पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो अभी से अब बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वही पढ़े जो आपके एग्ज़ाम में आए। और वो सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ जिस प्रकार मैंने अपना सपना पूरा किया है 2026 में। अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आपको ना पढ़ना पड़े तो मेरे दिए गए स्पीडअप खोले, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जितना हो सके मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई दूंगी। आज का वीडियो यही तक रहा। जय हिंद, वंदे मातरम।